मेष राशि वालों, आगे आने वाले 164 दिन आपके लिए आपको बनाएंगे कोहिनूर हीरा। आपने बहुत रोया है खून का आंसू। 2 अप्रैल सन 2026 से ये कहानी शुरू होगी। जीवन में शनि राहु केतु जब इंसान को कष्ट देते हैं तो व्यक्ति खून के आंसू रोता है। आदमी परिवार से जुड़ा है। जब जीवन में बराबर कर्ज की मात्रा बढ़ जाती है, कर्ज की मात्रा जब बढ़ती है, जब इंसान का काम धंधा नौकरी जो वो कर रहा होता है, जो जीविका के लिए मेहनत कर रहा होता है, वो रंग नहीं लाती। काम छूट गया, व्यापार में मंदी, नौकरियां छूट गई, आपने जो एजुकेशन ली है वो एजुकेशन आपके काम नहीं आ रही, आप बेरोजगार बैठे हैं, आपके ऊपर लोन चढ़ गया है, आपका स्वास्थ्य खराब रहता है। परिवार में जब रुपया पैसा नहीं आता है तो परिवार भी उससे मुंह मोड़ लेता है। यही कुछ चीज़ें पिछले 2.5 महीने से मेष राशि वालों के जीवन में चली आ रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है आपके जीवन में जब से नववर्ष लगा है और इसने जो मनुष्यत फैलाई है, मैं उसके कारण भी बताऊंगा। आप बताइए कि जनवरी फरवरी और 15 मार्च सन 2026 तक का समय कैसे आपके जीवन में आपने बताया। अच्छा बताया है तो बताइए। और आपके जीवन में कष्ट दुख परेशानियां चोट एक्सीडेंट समय समय पर कोई दुर्घटना हुई है, परिवार में किसी की सेहत खराब हुई है, आपका कर्जा बढ़ गया है, आमदनी घट गई है, शनि की 7.5 से आप और ज़्यादा परेशान हो गए, तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि यहाँ क्या है कि जिस तरीके से 6 ग्रहों ने उत्पात मचाया, द्वंद्व मचाया, एक माह में 2 ग्रहण पड़े। देखिए सूर्य और चंद्र, एक इंसान की 2 आंखें हैं। पहली आंख सूर्य है और जो सीधी आंख है वो चंद्र है। चंद्र और सूर्य जब राहु के संग युतियां बनाते हैं तो राहु उनको घृणित कर देता है। उसके कारण जन जीवन राशि नक्षत्र ग्रह पर्यावरण और देश विदेश में सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। आप देखिए पिछले 2.5 महीने कैसे गए हैं। देश में ऐसा लग रहा है कि दोबारा से लॉकडाउन हो रहा है। आप बताइए महंगाई कितनी बढ़ गई, इंसान बेरोजगार घूम रहा है, काम धंधे है नहीं, नौकरी व्यापार में कष्ट है। ये सब कारण हुए एक पाक में 2 ग्रहण और कुंभ राशि में राहु के संग 6 ग्रहों की युतियां। बहरहाल अब ये युतियां टूट रही हैं। 15 मार्च से सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया तो एक रिलीफ आया, मगर अब आगे रिलीफ भी आएगा क्योंकि यहाँ 2 अप्रैल सन 2026 से मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। देखिए क्या है, शनि राहु केतु से तो दुनिया खौफ खाती है कि ये बुरे ग्रह हैं, ये 7.5 देते हैं, ये इंसान की जिंदा पे दुर्गति करते हैं, परेशानियों में डाल देते हैं। काम धंधा रोजी रोजगार जब इंसान की नहीं होती, आप बताइए तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि सब कुछ इंसान रुपए पैसे से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। अपनी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, दूध का खर्चा उठाना है, बिजली का बिल भरना है, बच्चों की फीसें हैं, आपको कपड़े लाने हैं तन ढकने के लिए, खाने का सामान लाना है। ये बातें छोटी हैं मगर इंसान के जीवन में सबसे ज़्यादा मोटी है। कोई सोना चांदी नहीं खरीदता, हीरे जवाहरात कोई रोज रोज नहीं खरीदता। आदमी अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर ले, वही सबसे बड़ा अडानी अंबानी है इस युग में। क्योंकि महंगाई का स्तर बढ़ गया है। अब ये 30-40 साल पुराना समय नहीं है, वो उस समय का समय एक तरीके का सतयुग था। आज का घोर कलयुग है। कलयुग उस समय भी था मगर वो कलयुग का सतयुग था। अब ये कलयुग का घोर कलयुग है। यहाँ हर काम रुपए पैसे से ही होता है। आप पानी भी खरीद के पीते हैं तो 20 रुपए की बोतल पीते हैं, रोटी भी खाते हैं वो भी पैसों से खाते हैं। कहीं ना कहीं आदमी का जब से कोविड खत्म हुआ है, जब से बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गया है, अहंकारी हो गया है, घमंडी हो गया है, क्योंकि यहाँ उस पर भी प्रेशर है। अब यहाँ 2 अप्रैल सन 2026 से आपके जीवन के बारे न्यारे इसलिए होंगे क्योंकि मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल दुर्योग तोड़ेंगे और मंगल का राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि मंगल राहु के संग युति तोड़ेंगे। मंगल जब अशुभ हो जाए तो ये भूचाल मचा देता है।
इंसान को सबसे ज़्यादा दुख, अगर मंगल खराब हो जाए तो मंगल पूरी कुंडली को जीरो कर देता है। राहु मंगल, राहु केतु और शनि मंगल, बुध मंगल, ये क्या करते हैं, मंगल को अशुभ बनाते हैं, जिसे हम मंगल बद्ध कहते हैं। और मंगल बद्ध हो जाता है तो इंसान की पूरी कुंडली को जीरो कर देता है, क्योंकि उसके जीवन में खुशियाँ आएंगी नहीं, दुनियावी फायदा मिलेगा नहीं, इंसान कष्ट में रहेगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, दुनिया वाले उससे जलते हैं, लोग बाग उसको खरी खोटी सुना के चले जाते हैं, समाज उसकी हंसी उड़ाता है, इंसान के जो खुद के रिश्ते हैं वो धोखेबाज हो जाते हैं, इंसान सोच में पड़ जाता है, बुरी लत में, शराब शबाब कबाब, उसकी संतानें शराबी कबाबी निकल जाती हैं, संतान कहना नहीं मानती, परिवार में भूमि विवाद, एक कमरे का भी मकान होगा उसमें भी हिस्सेदार खड़े हो जाएंगे, अपनी संपत्ति बनाता नहीं है और दूसरे उसकी छीनने आ जाते हैं। ये सब चीज़ें जब होती हैं, जब मंगल केतु मंगल राहु की युति होती है तो मंगल अशुभ हो जाता है, और उस इंसान को बाहर वालों से तो डरने की जरूरत नहीं है इतनी, घर वाले उसको पीठ में उसकी छुरा घोंपते हैं और उसके पीछे तरह तरह के षड्यंत्र मचाते हैं, तो उसके जीवन में अगर कोई खुशी का पल आता है तो वो भी गम में बदल जाता है, क्योंकि जब वो खुशियां मनाता है, चाहे वो छोटी मनाए चाहे बड़ी मनाए, उसके बाद ऐसा द्वंद्व फैलता है, ऐसा कलेश फैलता है कि उसका मूड ऑफ हो जाता है और कहीं ना कहीं वो फिर डर के साए में रह जाता है, उसकी जो खुशियां हैं वो मनुष्यत में बदल जाती है। ये सब चीज़ें आपके जीवन में पिछले 2.5 महीने से चल रही थी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या दुर्घटनाएं पिछले 2.5 महीने से घटित हुई हैं। 2 अप्रैल सन 2026 से जो मंगल देव है वो आपके 11वें घर से निकल के मेष राशि वालों 12वें घर में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहले तो बृहस्पति के घर में जाएंगे। दूसरा राजयोग बनेगा 11 अप्रैल सन 2026 से, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बताया कि राहु के संग 6 ग्रहों की युति बनी थी, तो युतियाँ टूटती जा रही हैं। यहाँ 11 अप्रैल से राहु के संग जो बुध बैठे हुए थे वो भी मंगल को बद्ध कर रहे थे और बुध को भी बद्ध कर रहे थे। देखिए, इंसान सबसे ज़्यादा उसका क्या तेज होता है, वो होता है माइंड, दिमाग और जबान, क्योंकि बुद्धि से वो बड़े से बड़े काम चुटकियों में कर सकता है, और अगर बेबुद्धि आदमी होगा वो क्या करेगा, छोटे से छोटे कामों को बिगाड़ देगा। आपके जीवन में, आपके नसीब में जो काम नहीं है और अगर बुद्धि खराब हो जाए तो अधवधा के वही काम करेगा जिसमें गड्ढा है, गड्ढे में ही घुसेगा। जब बुद्धि खराब होती है, राहु के संग बुद्धि भ्रमित हो जाती है, युति बनाती है, तो वो व्यक्ति टेंशन डिप्रेशन में हमेशा रहता है, हमेशा गलत डिसीजन लेगा और मन में एक उसके चक्र जाल बन जाता है, एक नई दुनिया बना लेता है। वो दुनिया काल्पनिक होती है और वो काल्पनिक क्या होता है, ओवर थिंकिंग में जीता है। सबसे कनेक्शन कट, बस मैं ही धन्ना सेठ, मैं ही राजा, एक अपना नया घमंड पैदा करना जो कि रावण से भी ज़्यादा हाई पावर का घमंड होता है। ये चीज़ें जब होती हैं जब इंसान के बुद्ध खराब होती हैं। अब बुद्ध अपना राशि परिवर्तन करेंगे 11 अप्रैल सन 2026 से, तो जबान, वाणी, फाइनेंस से संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो सब आपकी दूर होंगी। आपके जीवन में अब शुभ घटनाएं घटेंगी। आपके जीवन में अगर कोई नौकरी से संबंधित कोई परेशानी है, व्यापार डंप चल रहा है, आप एजुकेशन ले रहे हैं, कहीं यात्रा करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या उसका रिजल्ट आ रहा है, ये सब चीज़ में आपको आपका ग्राफ आप देखेंगे ऊंचा होता हुआ दिखाई देगा। मेष राशि वालों का जो खौफ है वो शनि की 7.5 को भी लेकर है, क्योंकि शनि की 7.5 क्या करती है, इंसान को क्या करती है, वो बना देती है, जैसे डायबिटीज़ वाला आपने इंसान देखा है जिसको शुगर निकल आती है, वो इंसान बाहर से तो स्वस्थ दिखता है, आपको चकाचक दिखेगा, अच्छा दिखेगा, नहाया धोया इंसान दिखेगा, खाता पीता इंसान दिखेगा, और अंदर से वो खोखला होता चला जाता है, क्योंकि वो रोज़ डायबिटीज़ की गोली खाता है, रक्त शर्करा को कम करने के लिए रोज़ प्रेशर लेता है, कहीं ना कहीं उसकी रात की नींद आराम है, दिन का चैन आराम है, और आप उसको ऊपर से तो स्वस्थ देखेंगे और अंदर वो खोखला होता चला जाता है। वैसे ही शनि की 7.5 का हिसाब है, आपको वो व्यक्ति ऊपर से तो अच्छा दिखेगा, आपको लगेगा भाई बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम धंधा भी सही चल रहा है इसका तो, और आप इसकी नौकरी वगैरह भी सही चल रही है, मगर वो अंदर ही अंदर खोखला होता चला जाता है, एक टेंशन की बुनियाद बुनता है, क्योंकि उस पर कर्जा चढ़ गया,
काम धंधे कर रहा है उसमें सुख नहीं है, पारिवारिक टेंशन है, किसी को पैसा उधार दिया वो लेके चला गया, किसी से पैसा उधार लिया वो कर्ज हो गया, वो नहीं चुक रहा है। ये सब चीजें शनि की 7.5 में भिन्न भिन्न तरीके से पहलवान की तरह आती हैं आपके जीवन में। और ये पहलवान क्या है, तरीके से लड़ता है और बार बार आपको हराता है। अब शनि की 7.5 से आपको कैसे राहत मिलेगी? देखिए, देवगुरु बृहस्पति 2 तारीख से यानी 2 जून सन 2026 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अभी तक देवगुरु बृहस्पति वक्री थे, फिर 11 मार्च सन 2026 से 2 जून सन 2026 तक अब ये अपनी सीधी चाल चल रहे हैं। अब 2 जून सन 2026 से आपके तीसरे घर से निकल के आपके चौथे घर में चले जाएंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति जब चौथे घर में जाएंगे तो कर्क राशि में पहुंचेंगे, आपके चौथे घर में पहुंचेंगे। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि है। यहाँ चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति, उनकी 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी। तो शनि आपके जो 12वें घर में बैठा हुआ है, जो आपको टेंशन दे रहा है, डिप्रेशन दे रहा है, परेशानियां दे रहा है, किसी भी तरीके से एक अनजान सा भय है और कहीं ना कहीं समाज में भी आपका मान सम्मान खो गया है, तो ये सब चीज़ें पुनः लौट के आएंगी। क्योंकि 13 महीने तो आगे आने वाले बहुत ज़्यादा राहत के रहेंगे और यहाँ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 13 महीने तक रहेगी शनि पर। तो आपके जीवन में आप देखेंगे पहले मान सम्मान लौटेगा, धन से संबंधित परेशानियां संकट चले आ रहे हैं वो दूर होंगे। कहीं ना कहीं जो है देवगुरु बृहस्पति की जो अमृतमयी दृष्टि है, 9वीं, वो लकी दृष्टि है, उसमें अमृत भरा है। तो शनि के जो दुष्प्रभाव है, कुप्रभाव है, एक डर है, एक दहशत है, कहीं ना कहीं कर्ज को लेके, संतान की चिंताएं हैं, परिवार में पैतृक संपत्ति को लेके बंटवारे की स्थिति है, मनमुटाव है, ये सब चीज़ें दूर होंगी और आपकी सेहत में भी सुधार होगा। तो देखिए, आगे आने वाले 13 महीने तो बहुत अच्छे हैं, मगर 2 अप्रैल सन 2026 से ये 164 दिन जो मैंने बताए हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। इसमें आपको काम, चाहे वो पिछले पेंडिंग काम है, नौकरी से संबंधित कोई काम है, व्यापार से संबंधित कोई डिसीजन लेने, कोई नया दुकान खोलनी है, पुराने व्यापार को आपको बदलना है, या आपकी संतान है उनकी जॉब को लेके चिंता है, उनकी सेहत को लेके चिंता है, या आपके परिवार में किसी की सेहत खराब है, आपकी सेहत खराब है, परिवार में किसी की सेहत खराब है, ये सब जो मसले हैं ये 164 दिन में दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेना, थोड़े से कामों को बनाने के लिए प्रयास करना। मैं मानता हूँ पिछले 2.5 महीने में आपके हाथ में सिर्फ रेत आई है, मगर आगे आने वाले 164 दिन आप अगर काम कर लेंगे तो ये होगा कि आगे आने वाली जो बुनियाद है वो मजबूत होगी। और देखिए, ये पीढ़ी तो सुखी रहेगी। अब आप कुछ चीज़ें बना लेंगे इस समय में तो आगे आने वाली 7 पीढ़ियाँ उसका भी खाता खुल जाएगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, कामों को अंजाम दीजिए, पुश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अपनी कुंडली पे काम करिए। क्योंकि क्या है, इंसान भटका हुआ प्राणी है। पाप की रास्ता मैं जानता हूँ आसान है, पाप की रास्ता मैं जानता हूँ आसान है क्योंकि ये कलयुग है, मगर मेरे काबिल दोस्त पुण्य की रास्ता पे चल, ये रास्ता पे मंजिल है। वो रास्ता आसान है मगर उसमें मंजिल नहीं है, उसमें भटकाव है। मगर पुण्य की रास्ता पे चलेगा तो इसमें थोड़ी सी रास्ता कठिन हो सकती है, दगरे आएंगे, गड्ढे आएंगे, मगर तुझे मंजिल अवश्य मिलेगी। और ये मंजिल तेरी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो थोड़ा सा ध्यान करिए, अपनी कुंडली पर काम करिए। ये कुंडली, ये राशि का कनेक्शन पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे इस जन्म में तो मैंने गुरुजी कुछ किया ही नहीं, मैं तो किसी को दुख दिया ही नहीं, मैंने तो चींटी भी नहीं मारी, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, मगर मैं फिर भी दुखी हूँ। उसका कारण क्या है? शनि राहु केतु जब 7.5 के रूप में आते हैं, दशाओं के रूप में आते हैं, आपकी कुंडली में पिछले जन्म के जो दोष हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं। और वो इस जन्म में फिर आपको जैसे मच्छर डंक मारता है, खटमल डंक मारता है, वैसे दुख देते हैं। आदमी मरता नहीं है, दुखी रहता है, और वो दुख क्या है? मौत से भी ज़्यादा बुरा होता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए देखिए, जैसे आदमी रात में सोता है तो दिन में जगता है, भूख लगती है तो खाना खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है, और अगर बुखार आता है तो बुखार की दवाई खाता है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये उपाय है। ऐसे ही अगर आपकी ज़िंदगी में जाने अनजाने दुख आ रहे हैं, लंबे समय से आप दुखी हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, फिर आप अपनी कुंडली का प्रोटेक्शन अवश्य करवाइए, कुंडली का एनालिसिस चेक करवाइए, जिससे क्या है मर्ज का पता चले। और अगर आप कोई उपाय करते हैं, देखिए दान धर्म पुण्य खाली मिल जाता, उपाय करेंगे, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे,
ग्रहों को सही करेंगे, कुछ परहेज करेंगे, उससे बीमारी तो आएगी, दुख तो आएंगे, कष्ट तो आएंगे, वो ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते, मगर वो कम हो जाएंगे, भाई उनका इलाज मिल जाएगा। तो आप जो ज़िंदगी है वो बेहतर तरीके से जी सकते हैं। तो आपके जीवन में अगर कोई समस्या आ रही है, कोई परेशानी है, लंबे समय से आप दुखी हैं, तो फिर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओनली व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा मैं हस्तलिखित कुंडली विश्लेषण करता हूँ, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगा, छोटे छोटे मैं उपाय दूंगा। अगर आप उन्हें करेंगे तो जीवन में कष्ट की मात्रा कम होगी, आपको मंजिलें मिलेंगी, आपके जो काम 99 पे अटक जाते हैं, ईश्वर ने चाही तो वो 100 के पार कर चलेंगे और आपकी बुनियाद मजबूत होगी। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार, इष्ट मित्र जो भी आपके मिलने वाले हैं उनको शेयर अवश्य करें, जिससे वो भी लाभ ले सकें और ईश्वर की कृपा उनको भी प्राप्त हो सके। और कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य।